हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आज मैं आपको बताऊंगा भिन्न का जोड़। तो यहाँ पर आप दो तरह के सवाल देख रहे हैं, एक ये सवाल देखिए और एक दूसरा ये सवाल है। इसमें देखिए हर बराबर है पहले वाले सवाल में, इसमें देखिए हर बराबर नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों को दोनों तरह के सवाल बताऊँगा। तो पहले यहाँ पर देखिए 3/6 धन 5/6 लिखा हुआ है। यहाँ पर 3 को अंश बोलते हैं और यहाँ पर 6 को हर बोलेंगे। उसी प्रकार 5 को अंश बोलेंगे और 6 को हर बोलते हैं। यहाँ पर बीच में जो पाई लगी है उसे बटा बोलते हैं। तो इस प्रकार इसे पढ़ते हैं 3/6 धन 5/6। तो जब भिन्न का जो हर होता है वो बराबर होता है तो क्या किया जाता है, अंश को जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए भिन्न का हर जो है बराबर है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। तो हम क्या करेंगे, अंश को जोड़ लेंगे। तो अंश हमारा 3 है और 5 है, तो 3 और 5 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ पर आप ऊपर 8 लिख दीजिए, बटे में 6 लिख दीजिए। तो ये हो गया 8/6। अब इसे आप काट के सरल कर सकते हैं। तो 2 चौके 8 होता है, 2 तिहाई 6 होता है, इसे 2 से काटेंगे। तो ये जो 4/3 आया है यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर। तो हम लोगों का 4/3 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, क्या, आंसर। अगला सवाल आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5/8 धन 8/6 बराबर कितना होगा। यहाँ पर देखिए आपका जो हर है वो बराबर नहीं है, यहाँ पर 8 हर है और यहाँ पर 6 हर है। भिन्न का जोड़ तभी होगा जब क्या, भिन्न का हर बराबर होगा। तो चलिए हम लोग हर को बराबर कर लेते हैं। इस भिन्न के हर को बराबर करने के लिए दो तरह के तरीके हैं। पहला तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से इनके हर को बराबर कर सकते हैं। दूसरा है आपका एलसीएम विधि। एलसीएम विधि के द्वारा भी भिन्न के हर को बराबर करके उसे हम आसानी से जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग एलसीएम विधि के द्वारा इसका हर बराबर करना सीखते हैं। तो एलसीएम विधि के द्वारा आपको क्या करना होगा, जो यहाँ पर हर है 8 और 6 को यहाँ पर लिख लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोट 6 है, तो सबसे छोट यहाँ पर 6 को आप लिख लीजिए, यहाँ पर 6 लिख लीजिए। और इसके बाद यहाँ पर जो 8 है उसको यहाँ पर लिख लीजिए। एलसीएम निकाल लीजिए। अगर एलसीएम निकालना नहीं आता है तो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इस तरह से लिख कर एक पहिए से ड्रा करिएगा, फिर आपको सबसे छोटी वाली संख्या से काटना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो संख्या आती है उसी से काट देते हैं, वो तरीका गलत है, आंसर भले उन लोगों का आ जाता है। तो पहले आप 2 से काटिएगा। 2 तिहाई 6 होता है, 2 चौके कितना होता है, 8 होता है, इसे 2 से काट दिए। फिर आपको क्या करना है, 2 से काटना है। जब 2 से काटेंगे तो 3 नहीं कटेगा, तो 3 को उसी तरह यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर फिर आपको 2 से काटेंगे तो 2 दूना कितना होता है, 4 होता है। अब भी देखिए 2 से आपको काटना होगा, क्योंकि 2 से कटेगा, 3 नहीं कटेगा। तो जो नहीं कटेगा उसको ठीक उसी तरह उतार लेंगे। तो यहाँ पर फिर 2 से आप भाग देंगे तो यहाँ पर 3 नहीं कटेगा, तो 3 को उसी तरह उतार लें। 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 3 से काटना है। तो जब 3 से काटेंगे तो 3 1 के 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 पहले से था उसे उतार लेंगे। जब नीचे 1 1 आ जाए तो समझ लीजिए आपका आंसर सही हो रहा है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 2 2 2 3 आपको दिख रहा है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 इस तरह से आपको लिखना है। कितनी 2 हैं, 1 2 3 बार 2 है, तो यहाँ पर 1 2 3 बार 2 लिख दीजिए और बीच में गुणे का चिन्ह लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 3 है तो गुणे 3 कर दीजिए। जब आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 को 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 त्रिक कितना होगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 24 लिख दीजिए। यही 24 का है आपका एलसीएम है, यही 24 आपका क्या है, एलसीएम है। तो आपको क्या करना है, इस 24 को जो है यहाँ पर लिख लेना है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक बटे का चिन्ह लगाइए। अब आपका जो हर है वो बराबर हो चुका है, यानी 8 6 का जब एलसीएम हम लोगों ने लिया तो 24 आ गया। यही 24 को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, आसानी से यहाँ पर लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, 8 का पहाड़ा पढ़ना है तब तक जब तक कि 24 नहीं आ जाता। तो 8 का 8 त्रिक 24 होता है, 8 त्रिक 24 होता है, यानी 8 का जब आप पहाड़ा पढ़े तो 3 8 त्रिक 24 आता है। यही जो 3 है ना, इसका गुणा 5 में करना होगा। यानी जब 8 त्रिक 24 आ गया तो ये जो 3 आया, 3 बार 24 में आया, तो 3 का गुणा 5 में कर देना है। तो 3 पचे कितना होता है, 15 आता है। इस 15 को आप यहाँ पर लिख लीजिए। फिर आप देखिए आगे प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। फिर यहाँ पर आपको 6 का पहाड़ा पढ़ना है, कब तक, जब तक कि 24 नहीं आ जाता। तो 6 6 6 12 6 त्रिक 18 6 चौक 24, 6 चौक 24 आता है। अब इसे आप रफ कर दीजिए। 6 चौक 24 आता है, तो 4 इतना समझने के लिए लिख लीजिए।
तो 6 जब 6 चौक 24 आता है, ये जो 4 है 4 का गुणा आपको 8 में कर देना है। तो जब 4 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 चौके कितना होता है 32, या 4 8 कितना होता है 32। तो उस 32 को आपको यहाँ पर लिख लेना होगा। अब आप देख रहे होंगे कि आपका जो हर है वो 24 है। तो जब हर आपका बराबर रहता है तो अंश को जोड़ लिया जाता है। तो आप क्या करेंगे, 15 और 32 को जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले इकाई वाले अंक को जोड़ लीजिए। यहाँ पर इकाई का अंक 2 है, यहाँ पर 5 है। तो 5 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। उस 7 को आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए। फिर आपको क्या करना है, दहाई के अंक को जोड़ लेना है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। तो जब 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर देखिए 47/24 आपको दिख रहा है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे काटना चाहें तो काट के सरल भी कर सकते हैं। 47/24 का मतलब होता है 47/24। तो जब आप 24 × 24 कर दीजिए, यहाँ पर जब आप काटेंगे तो 1.95 आ जाएगा। कितना, 1.95। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे 47/24 ही आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका भिन्न का घटाव है। यहाँ पर भी आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न है 7/9 - 5/9। यहाँ पर देखिए इसका जो हर है वो बराबर है। यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है। तो आप इसके अंश को आसानी से घटा लेंगे। दूसरा प्रश्न है आपका 5/9 - 1/3। इसका जो हर है वो बराबर नहीं है। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। 7/9 - 5/9 भिन्न का जो हर है वो बराबर है। तो हम यहाँ पर माइनस लगा है तो घटा लेंगे। अगर यहाँ पर प्लस लगता तो हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेते। तो यहाँ पर हमें घटाना पड़ेगा अंश को, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है। तो जब 7 में से 5 आप घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 बटे, यहाँ पर जो हर बराबर है तो उसे एक बार लिखेंगे 2/9। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 5/9 - 1/3 लिखा हुआ है, बराबर आपको हल करना है। तो हमें हल करने के लिए इसका जो हर है वो बराबर करना पड़ेगा। तो जब आप 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 ही आएगा। वो कैसे, आपको सब ट्रिक मैं बता दूंगा, पहले आप प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे आप भी एलसीएम बिना सॉल्व किए निकाल सकते हैं। यहाँ पर 3 और 9 आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले छोटी संख्या 3 है तो 3 लिख दीजिए, इसके बाद 9 लिख लीजिए। जब आप काटेंगे, मैं अभी आपको एलसीएम निकालना ऊपर बताया था जोड़ में, तो सबसे पहले आपको छोटी संख्या से काटना है। 2 से काटेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से काटिए। 3 × 3 होता है, 3 त्रिका कितना होता है, 9 होता है। फिर आपको 3 से काटना है, यहाँ पर 1 है तो 1 को उसी तरह कर लें, फिर 3 × 3 हो जाएगा। मैं आपको बताया जब नीचे 1 1 आ जाए तो यानी आपका आंसर जो है सॉल्व हो चुका है। तो ये भी मैं आपको बताया, यहाँ पर जो आ रही हैं उन्हीं का गुणा करना पड़ता है। यानी 1 2 3 2 बार जो है 3 आया है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 3 × 3। जब 3 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। मैं आपको पहले ही बताया इनका एलसीएम जो होगा 9 आएगा। तो वो भी मैं आपको तरीका बता दूंगा। पहले आप लोग बेसिक चीज़ जब सीख लेंगे तो ट्रिक अपने आप ही बना सकते हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। जब हम लोगों का एलसीएम जो है 9 आ गया तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हमें एक पाही ड्रा करेंगे और नीचे कितना लिख देंगे, 9 लिख देंगे। जो यहाँ पर एलसीएम आता है वही यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, इस 9 का पहाड़ा पढ़ना है तब तक जब तक कि 9 नहीं आ जाता। तो 9 1 के 9 होता है। तो जब 9 1 के 9 होता है यानी 9 का पहाड़ा पढ़े, एक बार तो 9 आया, वही जो एक बार पढ़े हैं इसी का गुणा किस में किया जाता है, 5 में। अभी मैं सब ऊपर बताया हूँ। तो 9 1 के 9 होता है तो 1 का गुणा किस में करेंगे, 5 में। तो 1 पंचे कितना होता है, 5, उसे यहाँ पर लिख लीजिए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस 3 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा तब तक कि जब तक कि 9 नहीं आ जाता। तो 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 यानी जब 3 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़े तो तब 9 आया। तो 3 त्रिका 9, यही जो 3 है इसका गुणा किस में करना पड़ेगा, 1 में करना पड़ेगा। तो 3 1 के कितना होता है, 3 होता है। बीच में माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे। 3 1 के कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, इस 5 में से 3 को माइनस कर देना है यानी घटा लेना है। तो जब आप 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2/9, यही 2/9 जो होगा यही आपका राइट उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।